हेलो क्लास। हमने चैप्टर नंबर 9 स्टार्ट कर रखा था, रेशनल नंबर। चैप्टर नंबर 9 ये इसका नंबर एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग है, आपकी बुक के अकॉर्डिंग इसका अलग नंबर हो सकता है। सो हमने इसे कल नोट्स किए थे, चलिए एक बार उसकी रिवीजन ले लेते हैं, फिर उसके बाद हम इसके क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले अपने पास क्या था, रेशनल नंबर की डेफिनेशन क्या थी, जिसके अंदर होल नंबर भी आ जाए, इंटीजर्स भी आ जाए, फ्रैक्शन भी आ जाए, डेसिमल नंबर भी आ जाए, पॉजिटिव नेगेटिव भी आ जाए, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर फॉर्म में भी होते हैं। ठीक है, सारे के सारे किस कैटेगरी में आते हैं, रेशनल नंबर की कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, उसके बाद हमने क्या सीखा था, रेशनल नंबर का रिप्रेजेंटेशन क्या होता था, पी बाय क्यू, याद है, पी बाय क्यू, जहाँ पे पी भी एक इंटीजर और क्यू भी एक इंटीजर। और ख़ास बात क्या थी कि जो डिनोमिनेटर है या फिर जो नीचे वाला नंबर है वो ज़ीरो नहीं होना चाहिए, क्यू इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, ये देखिए अपने पास है कि ए रेशनल नंबर that can be written in the form of p by q where p and q are integer and q is not equal to 0। ठीक है, ये कुछ एग्जांपल है इसके। डिनोमिनेटर जो है वो कभी भी जीरो नहीं हो सकता, ये चीज़ आपको याद रखनी है। ठीक है, उसके बाद है एक रेशनल नंबर जो है पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। वो पॉजिटिव कब होगा, जब उसके न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों के दोनों पॉजिटिव हो या दोनों के दोनों नेगेटिव हो। अगर दोनों पॉजिटिव है तो अच्छी बात है, दोनों नेगेटिव है तो माइनस से माइनस कट जाएगा। ठीक है, अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से एक भी नेगेटिव निकल आया तो उस वो पूरा नंबर क्या हो जाएगा, नेगेटिव रेशनल नंबर हो जाएगा। ठीक है, ये बात हमने कर ली थी। उसके बाद हमने किया था कि जो ज़ीरो के राइट साइड में होते हैं वो पॉजिटिव होते हैं और जो लेफ्ट साइड में होते हैं वो नेगेटिव होते हैं। कल हमने नंबर लाइन देखी थी, उसके अकॉर्डिंग था। ठीक है, अगर हम उसके बाद था जो, अगर हम न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर दें, लेकिन वो नॉन जीरो होना चाहिए। ठीक है, जैसे कि 2/5 है, ऊपर भी 2 से नीचे भी 2 से मल्टीप्लाई कर दो, ऊपर भी 3 से नीचे भी 3 से मल्टीप्लाई कर दो, तो जो नंबर अपने को मिलेगा वो इक्विवेलेंट होगा। ठीक है, इक्विवेलेंट नंबर हमने कल किए थे। उसके बाद फिर हमने कहा था कि रेशनल नंबर की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या थी, उसका वो जितना कट रहा है उसको कट कर दो। जैसे मेरे पास है 10/100। ठीक है, तो 10/100 को कट करेंगे तो जीरो से जीरो कटेगी तो क्या बचेगा, 1/10। तो 10/100 स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है, 1/10 स्टैंडर्ड फॉर्म है। ओके, तो अगर वो किसी टेबल पे नहीं कट रहे आपस में तो इसका मतलब वो, हाँ, वो क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म है। इज दिस ओके? ये सारी बातें हम कल कर चुके थे। उसके बाद हमने क्या देखा था, इक्विवेलेंट रेशनल नंबर अपने को पता लगा। जैसे अपने स्टैंडर्ड नंबर क्या है, -3/4। तो अगर मैं इसको ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो -6/8 हो जाएगा। इसी तरह से ऊपर नीचे मैं 4 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो अलग अलग नंबर से मल्टीप्लाई करने पर हमें जो मिलता है वो उसके इक्विवेलेंट नंबर होते हैं। लेकिन स्टैंडर्ड फॉर्म होता है जब इसमें कुछ भी किसी भी टेबल पे दोनों के दोनों सेम टेबल पे नहीं आने चाहिए। सेम टेबल पे नहीं आने का मतलब होता है उनका HCF 1 हो। तो आपको HCF के बारे में आई थिंक आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा है, अदरवाइज आप इसको आगे तो पढ़ेंगे ही। ठीक है, उसके बाद था कि हम रेशनल नंबर को कंपेयर कैसे करते हैं। तो सबसे पहला काम क्या होता था, उनका डिनोमिनेटर सेम बनाओ। ठीक है, डिनोमिनेटर उनका सबसे पहले क्या होता था, सेम बनाओ। और उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, जी हाँ, उसके बाद उसके न्यूमरेटर को कंपेयर करेंगे। तो डिनोमिनेटर सेम कैसे बनाया जाता है, देखो अपने पास एक एग्जांपल है यहाँ पर। ये है अपने पास 28/30, 26/30, 21/30। तो तीनों का डिनोमिनेटर सेम है। तो डिनोमिनेटर सेम है तो हम क्या देखेंगे, ऊपर वाले को देखेंगे। लेकिन अगर डिनोमिनेटर अलग होता तो हम क्या करते, जैसे अपने पास ये क्वेश्चन है, इसके अंदर देखो डिनोमिनेटर अलग अलग है, इसका 2, इसका 7, तो हम इसका LCM लेके सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं ऊपर और नीचे। ठीक है ना, जैसे ये 5, 2 है और 7 है, तो 7 और 2 का LCM 14 होता है। ठीक है ना, तो इसको ऊपर भी 14 से मल्टीप्लाई, इसको भी 14 से मल्टीप्लाई, फिर जो कटेगा हम काट देंगे। इस तरह से हम उसको क्या करते हैं, स्मॉल बनाते, सिमिलर बनाते हैं। ठीक है, ये सारी की सारी बातें हम कर चुके थे। अभी इसके कुछ और क्वेश्चंस करेंगे, उस टाइम फिर आपको ये अच्छे से क्लियर हो जाएगा। पॉजिटिव नंबर किस तरफ होते थे, जीरो के राइट हैंड साइड। ये है जीरो, इसके राइट हैंड साइड। अच्छा, 0/4 तो जीरो ही होगा। ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब हमने इसको 0/4 क्यों किया, क्योंकि हमने इसके क्या था, देखो यहाँ पे क्या है, 1/4, 2/4, 3/4, तो अगला क्या होगा, 4/4। एंड व्हाट इज 4/4, 1। तो 0 से लेके 1 के बीच में हमने 4 पार्ट्स कर दिए, तो हम 1/4 कर देंगे। मान लो हमें 10 पार्ट्स करने थे तो हम क्या करते, 0/10, 1/10, 2/10, 3/10 एंड सो ऑन। ठीक है, इस तरह से हम उसके पार्ट्स को करते हैं। अब हमें इसकी ज़रूरत क्या पड़ती है, कब पड़ती है, हमें ज़रूरत पड़ती है जब हमें इसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना हो। चलो एक बार इसके कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। देखिए ये है हमारे पास
रेशनल नंबर को हम नंबर लाइन पर कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो रेशनल नंबर को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले एक नंबर लाइन बनानी पड़ेगी। नंबर लाइन बनाएंगे तभी तो उसके ऊपर हम रिप्रेजेंट कर पाएंगे ना। तो नंबर लाइन कैसे बनाते हैं, तो आप स्केल से एक लाइन लगाओ, आप अपनी मर्जी से कहीं पर भी जीरो लो, तो जीरो के राइट साइड में पॉजिटिव और लेफ्ट साइड में नेगेटिव, ठीक है। तो इस तरह से एक नंबर लाइन बना रखी है हमारी एनसीईआरटी की बुक में जो है, तो 0 से 1 से 2 से 3 से 4 और इस तरफ -1 -2 -3 -4। मान लो मुझे 1/2 को रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। तो मैं इसको क्या करूँगा कि 0 और 1 के बीच में आएगा ना ये 1/2। देखो माइनस का 1/2 है, 1/2 कितना होता है, अगर आप इसको नॉर्मल लैंग्वेज में कहो तो हाफ होता है, ठीक है। हाफ किसका, 1 का हाफ, ठीक है। तो ये 1 का हाफ आपको कहाँ मिलेगा, तो इसका सिंपल सा तरीका क्या है कि आप इसको क्या करो, जो नीचे है ना उससे हम कंपेयर करते हैं। तो सबसे यहाँ पे अपने को -1/2 करना है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर 0 है, इसको कर दूंगा मैं -1/2, इसको -2/2, -3/2, -4/2। उससे फ़र्क क्या पड़ेगा, और इस तरफ क्या हो जाएगा 1/2, 2/2, 3/2 एंड 4/2। देखो उससे फ़र्क क्या पड़ेगा, हमें -1/2 चाहिए था, वो हमारे पास आ गया। -1/2 के बाद ये क्या हुआ, -2/2 दैट इज़ 1। ये क्या हुआ, -3/2 दैट इज़ 1.5। ये क्या हुआ, -4/2 दैट इज़ 2। पता चला ये, ठीक है। मान लो कि मुझे इस क्वेश्चन में कहा जाता कि इसके ऊपर आप 1/3 रिप्रेजेंट करो, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक नॉर्मल लाइन बनाएंगे और 1/3 रिप्रेजेंट करने के लिए मैं हर एक नंबर को 3 से डिवाइड कर दूंगा, ठीक है। तो 1/3, 2/3, 3/3, ये तो 1 हो गया। 4/3, 5/3, 6/3, वो 2 हो जाएगा। इधर -1/3, -2/3, -3/3, -4/3। इज दिस ओके, ठीक है। अब मुझे बताओ, आप 1 मिनट का टाइम लो, 1 मिनट नहीं 30 सेकेंड्स का टाइम लो कि माइनस नहीं 4/5 के लिए मैं क्या करूँ, ठीक है। सोचो, थोड़ा सा सोचो, कमेंट में आंसर बताओ। तो 4/5 के लिए हम क्या करेंगे, हर नंबर को 5 से डिवाइड कर देंगे। तो 1/5, 2/5, 3/5, 4/5, 5/5। तो 4/5 ये है, हम इसको थोड़ा डार्क कर देंगे। पता चला कैसे करना है, ठीक है। अब देखो इसमें जो आप स्केल से लाइन लगाओगे ना, वो 1 सेंटीमीटर की होनी चाहिए, ठीक है, इक्वल डिस्टेंस की होनी चाहिए। इज दिस ओके। चलिए अब आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछते हैं। जैसे अपने पास ये है, देखो इन्होंने ऐसे ही किया है, ठीक है ना, हर नंबर को 2 से डिवाइड कर दिया 1/2 करने के लिए। -7/2 भी ऐसे ही मिल जाएगा अपने को। अपने को डिनोमिनेटर को देखना होता है। देखो इसमें इसने कहा है कि बताओ -5/3 रिप्रेजेंट करने के लिए मैं क्या करूँ, तो पहले नंबर लाइन लगाएंगे और उसके ऊपर 1 2 3 4 मार्क करेंगे, फिर हर नंबर को 3 से डिवाइड कर देंगे। इज दिस ओके, पता लगा, ठीक है। तो रेशनल नंबर की स्टैंडर्ड फॉर्म हमने सीख ली। ओके, आगे बढ़ते। चलिए ये दो क्वेश्चन आपके सामने, फाइंड द स्टैंडर्ड फॉर्म -18/45 और -12/18। आपका वेट हो रहा है लाइव चैट के अंदर कमेंट के लिए। -18/45 और -12/18 बताइए क्या होगा इनकी स्टैंडर्ड फॉर्म। टाइम लगाओ, काउंटडाउन स्टार्ट करते हैं। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन के लिए टाइम अप। अब देखो ये दोनों किस टेबल पे जा रहे हैं, तो आपको 9 का टेबल याद है, 9 2s are 18, 9 5s are 45। तो ये आ गया 2/5, ठीक है। अगर आपको लगे सर इतना बड़ा नंबर हमें कैसे याद आएगा, तो आप इसको 3 के टेबल पे कट कर दो, उसके बाद फिर 3 के ऊपर कर देना, ठीक है। 2 बार 3 के टेबल पे कट जाएगा, ठीक है। चलिए इसके लिए फटाफट से 10 सेकंड का टाइम है, ज़्यादा टाइम नहीं लगाना आपको। मैंने काउंटर से ऑन कर दिया है मोबाइल के अंदर। 5, 4, 3, 2, 1। ओके, इसका क्या आएगा, 6 2s are 12, 6 3s are 18, तो -2/3 आ गया, ठीक है, वेरी गुड। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब हमें एक दो नंबर्स को कंपेयर करना है, उसके लिए हमने सीख लिया था। पहले हम क्या करेंगे, इसके डिनोमिनेटर को सेम बनाएंगे, या फिर हम इसका क्या कर सकते हैं, हम इसको नंबर लाइन के ऊपर भी कंपेयर कर सकते हैं। नंबर लाइन के ऊपर कंपेयर करने का तरीका देखो क्या है। 2/3 के लिए हम क्या करेंगे, हर नंबर को 3 से डिवाइड कर देंगे और वहाँ पे अपने को 2/3 मिल जाएगा, आप उसके ऊपर निशान लगा दो। फिर 5/7 के लिए क्या करेंगे, हम हर नंबर को 7 से डिवाइड कर देंगे और फिर वहाँ पे 5/7 को निशान लगाएंगे कि वो कहाँ है। फिर आप देख लो कि लेफ्ट में कौन है और राइट में कौन है। अब इसके लिए आपको देखो 2 नंबर लाइन बनानी पड़ेगी एकदम डिट्टो उसके जस्ट नीचे, ठीक है। उससे अच्छा तरीका क्या है, आप इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो।
इसको इधर मल्टीप्लाई करो, इसको इधर मल्टीप्लाई करो और इसकी आपस में मल्टीप्लाई करो। तो 7 2 ज़ा 14, 7 3 ज़ा 21, ये नंबर क्या बना 14/21। समझ में आया कैसे किया, क्रॉस मल्टीप्लाई। और इसको इससे करोगे तो 5 3 ज़ा 15, 7 3 ज़ा 21। ठीक है, तो ये कितना बना था 14/21 और ये कितना बना 15/21। तो बताओ बड़ा कौन है, ऑफ कोर्स 15/21 बड़ा है। इज दिस ओके। तो क्रॉस मल्टीप्लाई थोड़ा सा और इजी हो जाएगा आपके लिए। ठीक है, चलिए अब आपके पास फटाफट से इस क्वेश्चन का मुझे आंसर बताना कि 3/4 और 2/3 में से आपको बताना है कि कौन सा बड़ा है। माइनस के साइन का भी ध्यान रखना है क्योंकि नेगेटिव का मतलब लेफ्ट में और जितना लेफ्ट उतना छोटा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई। 3 को 3 से करा 9, 4 को 3 से किया 12, तो कितना आया 9/12। माइनस का 9/12 आ गया। ठीक है, इसको एक बार हम साइड में रखते हैं बॉक्स में बंद करके। इसका कितना आएगा, इसको इससे करो 4 2 ज़ार 8, 4 3 12, तो ये आया माइनस का 8/12 और ये कितना था माइनस का 9/12। तो नीचे वाला नंबर तो सेम है। तो बताओ -8 और -9 में से बड़ा कौन है, -8 बड़ा है। तो ये इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, कंपेयर करना आया, कोई डाउट। ठीक है, आगे बढ़े, चलिए जी आगे बढ़ते हैं फिर। तो चलिए इन दोनों को कंपेयर करते हैं फटाफट से। आपके पास टाइम है 30 सेकेंड्स। 30 सेकेंड का टाइम है आपके पास। 30 सेकेंड के लिए वीडियो को पॉज मत करना, 30 सेकेंड का टाइम मैं आपको ऐसे दे रहा हूँ। चलिए कीजिए इसको। द क्लॉक इज रनिंग। फिफ्टीन सेकेंड्स जा चुके हैं। 10 9 8 7 3 2 1। ओके, टाइम अप। तो आपने क्या किया, सबसे पहले 7 को इससे किया, 7 3 ज़ार 21, 5 3 ज़ार 15, तो ये तो आ गया 21/15। ठीक है, इसको किया आपने 5 5 25, 5 3 15, तो आया 25/15 और वो आया 21/15। तो बड़ा कौन हुआ, ऑफ कोर्स 25/15 यानी कि 5/3। इज दिस ओके। तो पता लगा आपको कैसे करना है। ठीक है, कोई डाउट इसमें, आगे बढ़े। चलिए एग्जाम्पल 3 स्क्रीन पे आपके बिल्कुल नीचे, इसको सोल्व करके देखिए। मैं इसको थोड़ा और नीचे करूँगा तो आपको सॉल्यूशन दिख जाएगा। तो आपको इसको बताना है कि क्या ये दोनों सेम नंबर है या अलग अलग है। तो इसका क्या करेंगे हम, चलो सोल्व करो। 5 सेकंड का टाइम है आपके पास, 10 सेकंड चलिए। ओके, टाइम अप। 4/9 और दूसरा है 16/36। तो ध्यान से देखो, 4 4 16, 9 4 36, तो ये 4 के टेबल पे कट रहा है, 4 के टेबल पे कट रहा है, तो ये भी 4/9 ही बचेगा। इसके पास भी एक माइनस, इसके पास भी एक माइनस, तो दोनों नेगेटिव है। तो इसका मतलब ये दोनों सेम नंबर है। इज दिस ओके। ठीक है, कोई डाउट। ठीक है, उसके बाद आता है हमारे पास कि हमें दो नंबर्स के बीच में रेशनल नंबर बताने हैं। तो हम कैसे बताएंगे, तो उसका तरीका भी अपने पास एलसीएम वाला ही थोड़ा इजी रहेगा। देखो इसमें क्या करें, जैसे मान लो हमें इन दोनों के बीच में नंबर बताने हैं, तो पहला काम क्रॉस मल्टीप्लाई। तो ये कितना आ जाएगा 9/15 माइनस का, और ये कितना आ जाएगा 5/15 माइनस का। तो माइनस का 9/15 माइनस का 5/15, तो इन दोनों के बीच में क्या होगा, माइनस का 5/15 के बाद माइनस का 6/15, माइनस का 7/15, माइनस का 8/15 और माइनस का 9/15। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है, पता लगा कैसे करना है। ठीक है, चलिए एक एग्जांपल और लेते हैं। एग्जांपल है हमारे पास, आप मुझे बताइए इन दोनों के बीच में बताओ 5 नंबर। ये जो है ट्राई दीज आपके साइड में, इसके बीच में आपको 5 नंबर बताने हैं। -5/7 एंड -3/8 के बीच में 5 नंबर बताइए। टाइम 30 सेकेंड्स। ट्वेंटी सेकेंड्स लेफ्ट। काउंट डाउन 10 9 8 7 4 3 2 1। ओके, टाइम्स अप। चलिए इसका आंसर देखते हैं क्या होगा। मैच करना एक बार, आपने कैसे किया, सबसे पहले तो आपने इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई की, 5 8 आर 40, तो 40 डिवाइडेड बाय 7 8 56, तो ये तो आया
कितना आया 40/56, यही आया माइनस का 40/56। और ये कितना आया माइनस का 21/56। तो 5 नंबर क्या हो जाएंगे 21 और 40 के बीच में क्या हो जाएंगे -22/56, -23/56। एंड कोई भी आप 5 लिख दो उसमें से, ठीक है। हमारे पास कितनी सारी चॉइसेस है। इज दिस ओके? ठीक है, समझ में आया? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास, चलिए -2 और -1 के बीच में आप मुझे बताओ कि कितने नंबर होंगे। तो इसके लिए देखो, जब भी ऐसा नंबर है इसके बीच में तो अपने को वैसे कोई नंबर दिखेगा नहीं, तो हम उसके लिए क्या करते हैं, इसको दोनों को 10 से डिवाइड कर देते हैं। कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। तो ये है माइनस का 1/10, ये है माइनस का 2/10। तो क्या सिंपल डिवाइड करने से काम चल जाएगा? तो आंसर है नहीं चलेगा, क्योंकि नंबर तो सेम नहीं हुए ना फिर। तो हमें इसको क्या करना पड़ेगा, 1 को मैं क्या लिख सकता हूँ 10/10 लिख सकता हूँ। हाँ 10/10 में लिख सकता हूँ। ओके, और 2 को क्या लिख सकता हूँ 20/10 लिख सकता हूँ। तो क्या आप मुझे 10/10 और 20/10 के बीच में नंबर बता सकते हो? 11/10, 12/10, 13/10, 14/10, आप कितने भी निकाल लो, ठीक है। मान लो इसने 3 नंबर पूछे, इसने पूछा था 30, तो हम क्या करते 100/100, 200/100, तो 101/100, 102/100 एंड सो ऑन। तो ये चलता रहता। इज दिस ओके? ठीक है। चलिए अब आपको इस पैटर्न को देखना है और आगे के 4 नंबर और बताने हैं। आपके पास टाइम है 15 सेकेंड्स, क्योंकि आप रीजनिंग करते हैं। चलिए 20 सेकेंड्स का टाइम है आपके पास। टाइम स्टार्ट्स नाउ। नोटबुक के अंदर करना है, फिर आंसर मैच करना। 5, 4, 3, 2, 1। ओके, टाइम्स अप। चलिए इसका सॉल्यूशन देखिए। क्या आपका यही आंसर आया है? ठीक है। देखो इसने क्या किया, सबसे पहले ऊपर वाले नंबर को 2 से मल्टीप्लाई किया, तो नीचे वाले को भी 2 से, फिर ऊपर वाले और नीचे वाले दोनों को 3 से, फिर 4 से, तो अगला किससे करेंगे 5 से करेंगे, फिर 6 से, फिर 7 से, फिर 8 से, फिर 9 से, करते ही चले जाएंगे। ओके, तो इस तरह से आपको ये क्वेश्चंस करने हैं। कोई डाउट? ठीक है, एक बार 9.1 ट्राई करते हैं अब हम। तो आपको ये क्वेश्चन अभी करने हैं, नोटबुक अपने साथ उठा लीजिए और उसके बाद आप इसको सोल्व करना स्टार्ट कीजिए। ठीक है, आपको अभी टाइम मिल रहा है साथ के साथ। तो पहले क्वेश्चन के लिए आपको टाइम मिलेगा 2 मिनट का टाइम। 2 मिनट के बाद फिर हम आंसर इसके डिस्कस करेंगे। ठीक है, टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं करना, साथ के साथ करते जाओ। तो फर्स्ट पार्ट के लिए है 30 सेकेंड्स, स्टार्ट हो चुके हैं। लास्ट के 10 सेकेंड है फर्स्ट पार्ट के लिए। 5, 4, 3, 2, 1। ओके, चलिए फर्स्ट पार्ट के लिए आपने क्या किया, इसके नीचे में 5 नंबर बताने थे, तो आपने इसको क्या किया 0 एंड इसको लिखा आपने 10/10। ठीक है, 10/10 लिख सकते हैं ना। तो माइनस का 10/10, माइनस का 9/10, माइनस का 8/10, माइनस का 7/10, माइनस का 6/10, माइनस का 5, -4, -3, -2, -1/10। तो ये इसका आंसर आ गया। 5 पूछे थे, मैंने आपको 10 बता दिए। ठीक है, चलिए सेकेंड पार्ट 30 सेकेंड्स अगेन। तो क्या आंसर आया, माइनस का 11/10 से लेके माइनस का 20/10 तक बड़े आराम से हो जाएंगे। तो ठीक है, चलिए थर्ड क्वेश्चन थोड़ा सा कैलकुलेशन वाला है, करके देखिए इसको। टाइम आपके पास अगेन 30 सेकेंड्स। तो ये 20 सेकेंड्स लीजिए, अब स्पीड बन चुकी है। 30 ही ले लीजिए, चलिए। टेन सेकेंड्स हो चुके हैं। काउंट डाउन 10, 9, 8, 7, 6, 3, 2, 1। ओके, टाइम्स अप। फर्स्ट क्वेश्चन में आपने क्या किया, पहले इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई की, तो ये तो आ गया आपके पास -12/15, यही आया। ठीक है, ये चीज़ आई -12/15, और ये कितनी आई -10/15। तो 10/15 और 12/15 दोनों माइनस के हैं, इनके बीच में आपको नंबर बताने हैं। तो माइनस का 11/15 एक ही नंबर मिला हमें। तो अब हम क्या करें, तो ऊपर नीचे 0 लगा देते हैं। ये कितना था 10/15,
तो इसको हम लिख सकते हैं 100/150, 100/150, और ये कितना था हमारे पास 12/15, तो इसको लिख सकते हैं 120/150। तो नंबर हो गए हमारे पास, अब तो बहुत सारे हो गए, ठीक है, हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन 30 सेकेंड्स, टाइम स्टार्ट्स नाउ। लास्ट की 10 सेकेंड्स। 5 4 3 2 1। ओके, तो इसका देखिए आपने क्या किया, सबसे पहले तो आपने इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई की होगी, इसको लिखा होगा आपने 3/6 माइनस का, और इसको लिखा होगा आपने 4/6 प्लस का। तो 3/6 माइनस का है, 4/6 प्लस का है, तो नंबर क्या होंगे, 3/6 माइनस का है तो माइनस का 2/6, माइनस का 1/6, माइनस का 0/6, फिर प्लस का 1/6, फिर प्लस का 2/6, और फिर प्लस का 3/6। ये सारे के सारे नंबर हो गए, ठीक है। इस तरह से आपको इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। इज दिस ओके? चलिए क्वेश्चन नंबर 2, टाइम है आपके पास 1 मिनट, इसको आप सोल्व कीजिए। स्क्रीन को पॉज करके एक बार इस क्वेश्चन को सोल्व कीजिए। 10 सेकंड के बाद हम इसका आंसर डिस्कस करेंगे। आप स्क्रीन को पॉज करो, 2 मिनट का टाइम लो और इसका आंसर निकालो। तो पहले क्वेश्चन में क्या चल रहा है, ये 3/5 था, ये 6/10 कैसे हो गया? इसका मतलब इसको किससे मल्टीप्लाई किया, 2 से, फिर अगली बार 3 से, फिर अगली बार 4 से। तो उसका मतलब अगली बार इस नंबर को किससे मल्टीप्लाई कर दें, 5 से, उसके बाद 6 से, उसके बाद 7 से, उसके बाद 8 से, उसके बाद 9 से। लेकिन तो 4 ही पूछे थे। ओके, हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से आपको ये वाला क्वेश्चन भी करना है। इज दिस ओके? ठीक है, आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4, क्वेश्चन नंबर सेकंड का थर्ड पार्ट, फोर्थ पार्ट, फिर क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 4 तक एक बार आप इसको क्वेश्चंस को नोट कीजिए, ये आपका होमवर्क रहेगा। और एक बार स्क्रीनशॉट ले लो क्वेश्चन नंबर 3 और 4 का, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 एंड 6 का, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 एंड 8 का। तो ये 8 क्वेश्चन आपका होमवर्क रहेंगे, ठीक है। आई होप आपको ये चीज़ें क्लियर हुई होंगी। जो भी चीज़ आपको क्लियर ना हुई हो वो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ लें, साथ के साथ अपने डाउट्स क्लियर करते जाएं। ओके, थैंक यू।